देना, मेरी आस्था टूट न जाए। सुख इतना नहीं देना हनुमत, अहंकार जो मन में आए, पर इतना भी दुख नहीं देना, मेरी आस्था टूट न जाए। है यही विनती मेरी, बाकी है मर्जी तेरी। है यही विनती मेरी, बाकी है मर्जी तेरी। हे मनमोहक, वायु वेग से चलने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान तुम्हें प्रणाम। हे वायुपुत्र, हे वानर सेनापति, हे श्री रामदूत, आपके शरणागत है हम। सकल गुण धारम माने गुण भी संत बानर, जिनका नाम हम बानर। रघुपति प्रिय भक्तम, जो रघुपति के प्रिय भक्त, आप भी उसी श्रेणी में आते हैं। आप रघुनाथ के प्रिय भक्त। आज गोवर्धन भगवान की महापूजा है, महापर्व है। इससे ऊपर पर भगवान ने पर्वत उठा लिया। बताइए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने विभिन्न लीलाएं की है, अनेक प्रकार की लीलाएं की है भगवान ने। महाराज, उन्हीं भगवान की लीला का ही प्रमाण और प्रतिफल जो आपका बालाजी धाम ग्राम पर बैठा, वो स्वयं बालाजी बने, लेकिन बालाजी के बाद उनके अनेक रूप है, अगणित रूप है, अगणित स्वरूप है। महाराज, माने हनुमान जी को भगवान राम ने, माता जानकी ने अगणित स्वरूप दे दिए। अगणित स्वरूप से बालाजी सरकार संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करते। आप जैसे भक्तों को सन्मार्ग दे के आपका कल्याण भी कोई करते हैं। हे संतो, हे महात्माओं, आज मैंने जो श्लोक में हमेशा पढ़ा करता था महाराज, ठीक है। या सर्वमंगला, मंगल करने वाले जगत जननी, या सर्वमंगला मंगले शिव साधिके, शिव साधिके। अर्धांगिनी किनकी है? शिव जी। शिव साधिके शरण मंत्रम, हम इस मंत्र का जाप करके तुम्हारी शरण में आते हैं। गौरी नारायणी नमस्तते 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 नमो नमः। हे गौरी नारायणी, हम एक बार नहीं कई बार आपके चरणों की वंदना करते हैं। बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय, मैया की जय, वो गोवर्धन भगवान की जय। आज महापर्व, हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, मैं आपके बीच में आपकी सेवा का बिल्कुल अचूक बाण लेके बैठा हूं, अमूल्य बाण लेके बैठा। आपकी सेवा का, मेरे शब्द सुनिए, आपकी सेवा के लिए अचूक बाण, अचूक मंत्र और अचूक शब्द आपके मेरे लिए, इस राष्ट्र के कल्याण के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि का कल्याण करने वाले जगत पिता, उनका आशीर्वाद लेकर हम इस कथा को, स्कंद पुराण की कथा को मैं कहने का प्रयास करूंगा। आज कथा चलाएंगे, लेकिन आज बहुत बड़ा महापर्व भी है। उनकी भी गाथा गाएंगे, उनका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर की, तुम्हारे गांव की नहीं आ पाते। सत्संग में बैठे और भगवान के साथ कृपा, जब सूर्य का फूल प्रताप होता है, तब कई कथा सुनने को और ये उत्सव पर्व देखने मिल पाते। प्रभु की साक्षा कृपा है, गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। श्री राम जय राम जय जय राम।
कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी सी वसीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहूं दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुनु दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बांके बिहारी हर हर महादेव। सभी पंचों को मेरा नमन, साष्टांग दंडवत। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करता हूँ, हे देवगणों, कृपया करके आप पधारे और पधार कर इस धाम में आप कृपया करके अपना आसन ग्रहण करके उस पर आसीन हो जाए। अब तो इसी के साथ मैं माता सरस्वती का आह्वान करता हूँ, हे माँ सरस्वती आप पधारे, हम दास जनों की जिह्वा और कंठ में आकर विराजमान हो जाए, जिससे पतित पावन कथा का गुणगान बखान हम दास जन आस्था एवं मिठासपूर्ण शब्दों के साथ इसकी गाथा गा सकते। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्तजन संतजन अपने अपने सदगुरु की चरणवंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु भगवान, हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग सन्मार्ग सेवा मार्ग, हमारा जीवन सेवा मार्ग में संलग्न बना रहे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी इंद्रनारायण की जय। आस्थ शुभ महादेव भोलेनाथ विश्वनाथ, उनके
स्वरूप से ही ये सारा संसार चलायमान है और विद्यमान है। अर्थात भगवान शंकर इस जगत के पिता है। भगवान शंकर परम पिता परमात्मा है। सारी शक्तियां उनका ही स्वरूप है। आज आप जिनकी पूजा करोगे उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त दे की दृढ़ता ऐसी। अगर आपका मन सच्चा है, आपका भाव सच्चा है, तो मैं गारंटी देता हूं कि सारे तीर्थ चल के आपके पास आ जाएंगे। सारी देव शक्ति आपके इर्द गिर्द आपको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहेंगे। कब आपका मन पक्का होगा तब। जय हो। आपका मन, हमारा मन चंचल है, चलायमान है, तो फिर हम भगवान को पाने में असमर्थ है। संतों के महात्माओं, बात यही चल रही थी। राजा महाराज कौन हुए थे? इंद्रधुमन। इंद्रधुमन इतने तपस्वी थे कि तीर्थ स्वयं चल के उनके पास आ गए। सारे तीर्थ चल के उनके पास आए। आप समझ सकते हो, सारी सृष्टि के तीर्थ चल के सारे देवता इंद्रधुमन जो प्रतापी राजा थे रघुवंश में, उनके पास चल के आ गए और कहा, राजन बताओ, हम तुम्हें संपूर्ण आशीर्वाद देना चाहते हैं और हमें क्या करना है। अगर आपका मन सच्चा है, आपका भाव पक्का है, तो आपके अंदर परमात्मा बैठे हुए, केवल उनको जागृत करने की आवश्यकता है। कभी किसी जीव का छोटे में आकलन मत करो। अगर कोई देव, अगर कोई महापुरुष, कोई सत्पुरुष आपके बीच में आके और आपके साथ बैठ जाता है, तो उसका हल्का उसको मत करो। वो उसकी मानवता है, वो उसके संस्कार है। जैसे भगवान के अंदर थे, अपने बाल गोपालों के साथ ही खेलते थे। जहां बाल गोपाल बैठते थे वही भगवान बैठते थे। जो खाते थे वही भगवान खाते थे। मालूम है आपको? तो भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, लेकिन मनुष्य, संसारी मनुष्य भेदभाव पैदा कर देता। अंतर केवल कई संसारी मनुष्य भेदभाव और प्रतिद्वंदता, वाद विवाद ये पैदा करता। ईश्वर नहीं करते, संत किसी के साथ नहीं करते, माता पिता नहीं करते, वेद किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जल करता है किसी के साथ, अग्नि करती है, अन्न करता है, वायु करती है, नहीं करती है। भेदभाव हम संसारी मनुष्य अपने अंदर पैदा स्वयं करते हैं। जी हमारा है, जी उनका है, वो उनका है, जी इस जाति की है, वो उस समाज की। तो क्या बात है, हर को भजन सो हर को हो, जात पात पूछे नहीं। ये जात पात का भेद खत्म करो, नहीं कहीं के नहीं रहोगे। इंसान हो तो इंसानियत मानो। अगर इंसान में इंसानियत नहीं है, क्या मैं झाड़ू लगाता है जहां, उसको अपना नहीं मानूंगा? इस आश्रम में जो दिन रात हमारी आपकी गंदगी जो कर जाते होंगे, उसको उठा के अपने सर पे रख के बाहर फेंकता है, मेरे लिए सबसे बड़ा वो है। वो बड़ा है जो आपकी गंदगी साफ करता है, जो हमारी गंदगी साफ करता है, संसार में सबकी गंदगी साफ करता है, वो बड़ा है। माता पृथ्वी को देखिए, वरुण देवता को देखिए, अग्नि को देखिए, सूर्य को देखिए, चंद्र को देखिए, इनसे बड़ा संसार में कौन है? जो हमें सब कुछ देते हैं,
पृथ्वी तपती है, हम तो जाके कूलर पंखा में और किसी छाया में जाके बैठते हैं, लेकिन पृथ्वी माता की छाती धधकती रहती है अपनी संतान को अन्न पैदा करने के लिए। मेरी संतान कहीं भूखी न सो जाए। हे भक्तों, पुराण लक्षण कालिका काल का प्रभाव तथा राजऋषि बासुदान के यज्ञ में प्रकट हुई कपिला और नर्मदा के संगम का महत्व क्या? कथा ये कहीं नहीं मिलेगी, और आपको जो बाबा की वाणी मिल रही है ना, ये कहीं नहीं मिलेगी। ये वाणी कहीं नहीं मिलेगा। बस कथा पढ़ देंगे, गीता सुना देंगे, भजन कर देंगे और अपना काम करके यहाँ से खिसक जाएंगे, लेकिन कल्याण की बात जो मजबूत बात है, जो आप कैसे मजबूत बने, आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव कैसे मजबूत बने, वो मैं आपको देना चाहता हूं कि आप कभी टिके ही नहीं। आपको मूल मंत्र देना चाहता हूं कि आप अडिग रहे, डिगे नहीं। आपकी बुनियाद, धर्म की बुनियाद इस आश्रम में धर्म के माध्यम से इतनी मजबूत हो जाए कि आपकी सनातन की नींव कभी टिके नहीं, हिले नहीं। अगर बहरूपिये हिलाने के लिए भी आए तो अंगद की तरह आपका सनातन मजबूत रहे। बात ये कथा तो मैं भी पढ़ दूंगा, 2 लाइन पढ़ दूंगा, 10 लाइन पढ़ दूंगा और बहुत जल्दी पढ़ दूंगा, लेकिन कथा का महत्व क्या है? आप आए क्यों? आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं? मैं आपको क्या देना चाहता हूं? मैं आपको अमृत पिलाना चाहता हूं। इस कथा के माध्यम से इस अमृत को पीने के लिए आप सदैव के लिए धन्य हो जाए, अमर। मैं आपको अमर कथा देना चाहता हूं। इसका सबर पार करने के बाद आप सदैव के लिए अमर हो जाए, सदैव के लिए, एक पल के लिए नहीं, सदैव के लिए। महाराज, इस समय मार्कंडे जी और धर्मराज युधिष्ठिर में संवाद चल रहा है। मार्कंडे जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, सर्ग प्रतिसर्ग, सर्ग और प्रतिसर्ग और वंश और मनवंतर, आप कथा के भाव कथा पढ़ी है, सर्ग और प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और बासुर चरित्र, ये 5, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। पुराण के कौन कौन से आपके पल्ले पड़े नहीं बात? मैं क्या कह गया? नंबर 1 सर्ग, ठीक है, नंबर 2 है प्रतिसर्ग, नंबर 3 है वंश और नंबर 4 है मनवंतर और 5 है वंशानुचरित्र। आपका वंश का चरित्र कैसा हो? नहीं ऐसा तो कथा सुनेंगे तब तो आप समझ पाएंगे। कथा में टाइम से आके बैठेंगे तब पकड़ पाएंगे। कथा में आपका मन लगा रहेगा तब चल पाएंगे। कथा का प्रभाव आपके अंदर, ऐसे आपके अंदर संसार का प्रभाव डेरा डाल के बैठा है, उस डेरे को संसार के वो बाहर निकाल के कथा का डेरा अपने अंदर डाल। जिस शब्द कोई कहता है, ये सत्संग को अंदर बिठा लो और कुसंग को बाहर निकालो, आपका कल्याण तय है। ये पुराण के 5 लक्षण है। कलयुग में मनुष्य प्राय असमर्थ और अल्पजीवी होंगे। समझ लो, कलयुग चल रहा है। मार्कंडे जी ने कह दिया, धर्मराज युधिष्ठिर, कलयुग में मनुष्य प्राय असमर्थ और अल्पजीवी होंगे। असमर्थ भी होंगे और अल्पजीवी होंगे।
थोड़ी आएंगे, बुद्धिहीन होंगे। ये कलयुग का प्रभाव है, कथा को ध्यान की बात। दुराचार परायण होंगे। अब कथा को पकड़िए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कथा कह रही। मार्कंडे जी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर दुराचार परायण होंगे, स्वार्थ उठाए, वसंत काल तथा तप और यज्ञ आदि कोई भी सत्कर्म उनके द्वारा होगा ही नहीं। यज्ञ, तप, दान, भजन, कीर्तन, आरती, आराधना, सेवा, ये कलयुगी मनुष्य से बनेगा नहीं, बड़ी मुश्किल होगी महाराज। और मार्कंड जी कहते हैं धर्मराज वे स्त्रियों की कामना रखने वाले होंगे। कथा कह रहे कलयुग में मनुष्य स्त्रियों की कामना, स्त्रियों के फंदे में पड़े रहेंगे, माताओं के इर्द गिर्द जैसे पागलों की तरह चक्कर लगाएंगे, अपनी चिंता नहीं करेंगे, दूसरे की चिंता करके दूसरे के घर में ताकेंगे, झांकेंगे और दूसरे के घर को पकड़ेंगे, अपने घर को छोड़ के पर घर को पकड़ेंगे, दुराचारी होंगे। ये मार्कंडे जी कह रहे हैं दूसरे के घर परिवार को, दूसरे की बहन बेटी को देख के ये दुराचारी लाल टपकाएंगे, लाल। सच्चे दरबार की ये लाल टपकाएंगे। सत्कर्म उनके द्वारा नहीं होगा, अच्छा काम उनके द्वारा नहीं होगा। ये मार्कंडे जी कह रहे हैं धर्मराज जी से। वे स्त्रियों की कामना रखने वाले और विषय लोग होंगे, ब्राह्मण सकाम भाव से ही कर्म करने वाले और याचक होंगे। याचक सदा दान लेंगे। काम ब्राह्मण धर्म पूजा नहीं करेंगे, वेदों का बखान नहीं करेंगे, लेने की इच्छा रखेंगे ब्राह्मण। कैसे उनकी कथा में मार्कंडे जी कब उनका अवतार हुआ होगा, सतयुग में, वो कथा पहले ही लिख के रखे। ब्राह्मण कैसे होंगे, लेने देने के चक्कर में सकाम रहेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, लालची होंगे और परिवार के भरण पोषण ही उनकी महत्वता होगी। ब्राह्मणों का काम होगा कि आप धर्म के माध्यम से कमाई करके केवल अपने परिवार का पालन पोषण उससे ऐश आराम करें। कथा के लिए क्षमा करना मेरे भाई, कोई बुरा तो नहीं मान जाए। मेरे लिए यहां से सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा, केदारनाथ से, बद्रीनाथ से, हम जहाँ के पुजारी अचलेश्वर धाम से, मेरी व्यवस्था वहीं से पूरी लग जाएगी। न मैंने एक ही कहा, सुदामा बनो, सुदामा बनोगे तब आपकी अपने आप आपका कद और पद कहीं ऊपर चला। भगवान का एक भी पैसा अपनी जेब में, अपनी चाकरी के अलावा, अपनी चाकरी के अलावा एक भी पैसा लालच से अपनी पॉकेट में डाला तो भाई कथा कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा और मैं चिल्लाता रहता था, आज वो पूरा लग गया। मार्कंडे जी धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं स्त्रियों के प्रति आसक्त होने के कारण वे आत्मा को ही नहीं जाने। ब्राह्मण कैसे होंगे परिवार में, जो घर की गृहिणी कहेगी आज तुमको कथा कहने गए थे, कितना कमा के लाए, बोले नहीं किसी, अरे तुम कैसे पंडित हो, पंडित जी को डांट खाना पड़ेगी। किसकी, अंदर की गृहिणी की। रोज तो इतने पैसे लेते थे, लाते थे कमा के, कथा कहने जाते थे, आज क्यों नहीं मिला, हिसाब चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ, इस कमाई से पेट नहीं भरेगा।
सुदामा जी के लिए मैंने कई बार उदाहरण दे दिए कि सुदामा जी के लिए द्वारकाधीश ने सुदामापुरी बना दी, लेकिन सुदामा जी उस महल में प्रवेश नहीं किया। पैसा सब कुछ नहीं है, आवश्यक है। ब्राह्मण को तो केवल 5 घर की दक्षिणा, 5 घर का केवल अन्न चाहिए, जिससे आप अपने परिवार का पालन। ब्राह्मण राजा नहीं होते, ब्राह्मण वेदों के विख्याता होते, ब्राह्मण विख्याता होते। राजा तो केवल भगवान संसार में एक है, और जितने भी राजा हुए हैं वो सब नकली हुए हैं, असली राजा तो भगवान है। ब्राह्मण कैसे होंगे? स्त्रियों के प्रति आसक्त होने के कारण वे आत्मा कोई नहीं जान सके। महाराज क्या करूं, कथा कहूंगे नहीं। अब तुमको भाई फ्री का कोई ज्ञान, फ्री की कथा और फ्री का आशीर्वाद अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं? कथावाचक धर्म से जुड़े हुए जो ब्राह्मण है वो अपनी स्त्रियों के प्रति आसक्त होने के कारण वे आत्मा को नहीं जाने, इसलिए कथा आज खुल के सुन लो। मैं कहता रहता, आज बात आ गई कि नहीं आ गई? इनसे बचो जी, किसी भाई बचो। हम सुदामा है, हम ये धन चढ़ा हुआ है, हम जाके व्यास के पीठ के आपने हमको मेहनत भगत जो भी माना हो, क्या मेरा अधिकार इसमें से, मेरा अधिकार इसमें से एक रत्ती भर नहीं है, ये आपका है। और मुझे तो भाई पीठ पर आपने बिठा दिया, मैं इससे बड़ा भाग्य हो नहीं सकता। आपको हमने भगत संत पुजारी बना दिया, आप अपने भाग्य को सराहो। मैं क्या बोलूं, आप अपने भाग्य को सराहो। और इधर उधर का कोई काम होता है, उसके लिपेटे में धीरे धीरे आते नहीं आई। ये सच्चा खेल है, मैंने कहा ना। ये इस भारत भूमि की मिट्टी में ये सबसे बड़ा, एक सबसे बड़ा सत्य का स्थान है। धर्मनिष्ठ तपस्वी भी कुकर्म करेंगे, धर्म की आड़ में कुकर्म भी करेंगे। धर्म का चोला ओढ़ेंगे, लेकिन कुकर्म में भी संलग्न बने रहेंगे। मैंने प्रातःकाल की कथा में कहा था, वो बात ऐसे बेरूपियों से बचो। मैंने प्रातःकाल की कथा में, कोई भी इस झुंड की तरफ देखोगे तो ये मेरा घर है, और इसमें तुमने झांका तो समझ लो ये ततैया और सर्प बिच्छू का छता है, बच नहीं पाओ। न आदान न प्रदान। मैं हर मंगलवार को खुले मंच से जो मुझे कहना होता है, आगे का कार्यक्रम भी बता देता हूँ। फिर आपको इधर फोन करने की क्या जरूरत है, या इधर से इधर फोन करने की क्या जरूरत है? आपने बात जहां सुन ली वो पक्के। कली काल आने पर अधिकांश लोग वाम मार्गी और दिगंबर हो जाए। उल्टी रास्ता, दिगंबर का मतलब उल्टा माने, ठीक है। बाई मार्ग और दिगंबर, वाम मार्ग से मतलब है कि पीले वस्त्र पहनेंगे, लाल वस्त्र पहनेंगे, लेकिन पाखंड करेंगे। सब प्रजा एक वर्ण हो जाएगी, और कलयुग में वर्ण व्यवस्था खत्म होने जा रही है। जो तुम जाति का जो भेदभाव लेके बैठे हो ना, ये कलयुग में गत आने वाले दशक साल के अंदर खत्म।
जो आज आप कह रहे हैं ना कि जी उस वर्ग के, जी उस समाज के, जी इस समाज के, ये आगे खत्म होने जा रहा है, बिल्कुल बचेगा नहीं। राजा मलिक से होगा